एक वकील बहुत बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ में गिरा जाता है उस आदमी को। वो मेरे को उस दिन बोलता है जब हमने उस गेट को खाली करा दिया तो वो कह रहा है तू आज खत्म हो गया, तेरे साथ एक डरने वाले हम भी नहीं है किसी से। और कोई सीरियस मरीज होगा जहां इतना पानी खड़ा होगा वो एम्बुलेंस निकल जाएगी क्या साइड से, वो 1 मिनट में पहुंच जाएगी अंदर। आप इस जगह का उस जगह कंपेरिजन करके देखो पहले, उसके बाद बताना। ये साथ बैठे हैं ना वहां धरने पे, मैं कहता हूँ आज वोटिंग करा के देख लो, 90% लोग वो भी कहेंगे कि बाहर हॉस्पिटल गए, हम उसका समर्थन करते हैं। क्या बात करते हो आप? नहीं। सुनीता पुनिया जी वहां हस्ताक्षर अभियान करवाने के लिए आई, क्या कोई बीजेपी कार्यकर्ता वहां दिखाई दिया आपको? अब आप यो कहोगे वो लेडीज थी, तो लेडीज तो हमारे साथ भी हैं। क्या कोई बीजेपी की महिला कार्यकर्ता दिखी वहां? क्यों? क्योंकि वो अपना विधिवत रूप से जो अपना कार्य कर रही थी वो ठीक कर रही थी। लेकिन जैसे हम यहाँ कोने पे पहुंचे, वो सामने गेट रोक के खड़े थे। पहला दिन था वो हमारा, और इन्होंने किलकारियां मारनी हमारे को देख के चालू कर दी। पिछले 1 हफ्ते से बादरा में एक माहौल है वो ऐसा बना हुआ है, एक हॉस्पिटल के मुद्दे पे, उसको लेकर के आज मैं आप लोगों के मध्य आया हूं। आज बादरा में जो हॉस्पिटल का जो बजट पास हुआ है, जो जिला उप चिकित्सालय बन रहा है, उस हॉस्पिटल को लेकर के भ्रामक प्रचार किया जा रहा है बादरा के अंदर, आमजन को उकसाया जा रहा है। अब वहां पे मेन रोड पे लड़कियां उतर के और 2 किलोमीटर अंदर जाती हैं और वहां मरे हुए पशु और वो अड़ंगा सारा जो भी कचरा पेटी जो बादरा का है वो सारा साफ सफाई करके वहां डाला जाता है। वो लड़कियां नाक के ऊपर चुन्नी रखे, और उन लड़कियों ने कहा है कि भी सिक्योरिटी बेसिस तो है ही नहीं। जब मेन रोड तक तो वो बस में उतर गई, वहां तक तो सब ठीक ठाक है, लेकिन उससे आगे जाना, इतनी दूर पैदल जाना, उस सड़ांध के अंदर से जाना, क्या वो उचित है? लेकिन हमने तो नहीं कहा कोई बात। क्यों? कि लड़कियों का मामला था, विकास की बात थी, अब करवाइए ना। कृषि महाविद्यालय कहां बना? जोगियाड़ा के अंदर। वो बादरा के अंदर है या बादरा के नजदीक है? मैं ये कहता हूं कि वो कॉलेज, आज वो कॉलेज बना है तो वहां डेवलपमेंट भी हुई है, पंचायत की जगह पड़ी थी वो भी काम आ गई, वहां रेट बढ़ गए, आमजन को बड़ी सुविधा हुई है, वहां और भी दूसरी चीजें बनेगी और भी डेवलपमेंट होगा। हमने काम मना किया। ITI कॉलेज, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, वो कर्णपुरा के अंदर ले गए, हमने तो नहीं विरोध किया उस बात का। अच्छी बात है, आप करवाइए, जहां आपको करवाना वहां कराइए, विकास करवाइए, शिक्षा स्तर में करिए, स्वास्थ्य सुधार करिए, कुछ भी करिए। हमने कहां रोड़ा अटकाया आपका? और मैं तो कहता हूं कि हमारे जो विधायक है संजीव जी बेनीवाल, वो बहुत ही एक अच्छे इंसान, नेक इंसान है। वो इस तरह की राजनीति नहीं करते। मैंने देखा है उनको, बड़े नजदीक से देखा है कि वो बात करते हैं तो मुद्दे की करते हैं, बिना बात की फिजूल बातें वो नहीं करते। अब हॉस्पिटल की बात, जो जगह की बात है, कल हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बादरा के अंदर, अपने चिकित्सा अधिकारी भी आए थे, उसमें ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी भी आए और आपके PWD के इंजीनियर भी आए, वो सारे बैठे थे। क्या वो गलत बात करेंगे? हम तो कर सकते हैं, हम राजनीति कर रहे हैं, हम तो लोगों को बहकाने का काम कर सकते हैं, प्रशासन क्यों करेगा? वो इस तरह के, उनको वोट थोड़ी देने, उनको तो नौकरी करनी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, आप लोग वहां मौजूद थे, कि भाई ये चीजें क्यों हुई। ये आज मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का साथियों कारण भी यही था कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जिन भाइयों ने नहीं देखा, जिनके दिमाग में, मुझे भी नहीं पता था सारी बातें, तो अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और हम आमजन तक कैसे पहुंच पाए, आपके माध्यम से पहुंच पाएंगे। तो उस दिन सारी चीजें क्लियर हो गई इस बात के लिए कि ये इश्यू उठाए, वहां के जो चीफ आर्किटेक्ट है उसने साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दिया इस बिल्डिंग के ऊपर, इस हॉस्पिटल के ऊपर। बताओ विधायक की कहां गलती आई इसमें, या भारतीय जनता पार्टी की कहां गलती आई, या कार्यकर्ताओं कहां गलती आई? उन्होंने साफ शब्दों में कहा। और जब वो क्वेश्चन मार्क लग गया, वो फाइल जब कलेक्टर के पास आ गई, जब कलेक्टर ने सोचा कि अब क्या किया जाए, उसमें सारे आंकड़े उन्होंने उस दिन बताए हैं कि 5200 वर्ग फुट जगह है और 40% में कंस्ट्रक्शन हो सकता है, और 4 बीघे जमीन है। उसके बाद जो अंदर धर्मशाला और वो दूसरे जो मकान, जो नए जो कंस्ट्रक्शन हो, उसको तोड़ नहीं सकते। अब बाहर से मार्जिन रखना पड़ेगा, कल आग लग जाए तो
एम्बुलेंस को भी आना पड़ेगा, वागनिस जो बुझाने वाली जो गाड़ियां उनको भी आना पड़ेगा। तो वो कैसे आएंगे जब पूरा जो कंस्ट्रक्शन कर दिया तो 40% हो 40% हो तो 3 बीघा जमीन बची उसमें। दूसरी बात, आज उसमें चलो आप मान लिया कि आप कह रहे हो कि 2 बीघा में बन जाए, बन वहां जाए, तो ये कंस्ट्रक्शन 2 साल चलेगी भाइयों। वहां अंडरग्राउंड पार्किंग बनाना और बनाना, ये मरीज कहां जाएंगे? ये 2 साल या 1.5 साल जो कंस्ट्रक्शन चलेगा, ये मरीज जो आप बैठे हैं, जो ओपीडी हो रही है, या जो अंदर लैब है, जो कर्मचारी हैं, या जो एडमिट हो रखे हैं मरीज, वो कहां जाएंगे? इनसे कोई पूछने वाला हो ये बात? अरे तुम एक वोट की राजनीति के लिए एक मुद्दा बना रखा है। अरे कम से कम एक बात ये तो सोचो कि कितना बढ़िया डेवलपमेंट होगा, कितनी। अच्छा एक बात बताइए, आज एक भामा साहब मिल गया, 10 करोड़ की जमीन उसने दी है, छाती चाहिए उसके लिए? 1 रुपए 2 रुपए 20 रुपए की बात नहीं है, 10 करोड़ की जमीन दान दी उस आदमी ने। और प्रशासन तो खुश हो गया जब भामा साहब मिल गए, और उसके बाद उस आदमी ने सारी चीजें दी है। प्रशासन ने कहा कि भी एक रास्ता और, तो 3 तरफ से रास्ता दे दिया। पत्रकार भाइयों, कहीं से भी एम्बुलेंस घुसेगी 2 मिनट के अंदर घुस जाएगी। और जो कॉलोनी रोड के ऊपर कट रही है, रोड पे बना दो भाई। रोड पे किसी की जमीन अगला नहीं दान करना चाहे तो जबरदस्ती थोड़ा बना देगा प्रशासन। वो अरबों रुपए की जमीन है। वो जो कॉलोनी काट रहे हैं या आवासीय भूखंड जो बनाए जा रहे हैं, उसमें 60 फुट का रास्ता था। पत्रकार साथियों, प्रशासन ने उनसे भी अनुरोध किया कि भी इतना बड़ा संस्थान आ रहा है तो आप भी सहयोग कीजिए। 20 फुट रोड और दे दिया उन्होंने। अब आप ये देखिए, 80 फुट रोड पे जो एम्बुलेंस गुनगुनाती जाएगी, और चारों तरफ से एक रिंग रोड जैसा उन्होंने रास्ता दे दिया भामा साहब ने। उसमें देर कितनी ले लगेगी अंदर जाने के लिए? कोई नहीं बता पा रहा है ये बातें। हस्ताक्षर अभियान चला लिया। अब आप एक बात बताइए, एक तरफ तो भामाशाह है, वो कह रहे हैं कि भामाशाहों ने दान कर दी, और एक तरफ वो भूमाफिया कह रहे हैं। भूमाफिया तो आप हो। अरे भामाशाह और फिर भूमाफिया, ये तो बड़ा अटपटा सा एक, मतलब 2 शब्द आप एक जगह जोड़ रहे हो। भामाशाह तो बहुत बड़ी दानदाता थे, बहुत बड़ा दिल होता है। वो तो भगवान के रूप में आया है वो आदमी जो चल के आया, जो किसी ने भी दी होगी दान। आप भूमाफिया बोल रहे हो। अरे पांडवों ने तो 5 मकान मांगे थे, आप 5 दुकान मांग रहे हो वहां। कमाल की बात है यार। असलियत जनता के सामने बताओ ना। आपके पेट में मरोड़ क्यों उठ रही है? आपके दिक्कत कहां आ रही है? आप हस्ताक्षर अभियान चला रहे हो इस संस्था के खिलाफ। आप चलाइए ना हस्ताक्षर अभियान, हमें कहां दिक्कत आ रही है? भारतीय जनता पार्टी को, पत्रकार साथियों, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। स्थानीय एमएलए संजीव बेनीवाल जी को कहीं कोई तकलीफ नहीं है। आप मोदी के साइन करवा के लाइए ना, हमें क्या तकलीफ है? स्ट्रोमा सेंटर को कैंसिल करा दो, जनता जवाब अपना मांग लेगी। लेकिन हमारा क्या था, ये 3-4 दिन से जो हमें बदनाम किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये अपने मुंह से कहता है ये फितरती है, हमें फितरती बता रहा था वहां। हमारी साथियों, मैं आपके चैनल के माध्यम से सब भाइयों को बताना चाहता हूं कि शुरू वाले दिन मैं और शंकर भाकर के नेतृत्व में आए, दूसरे दिन मेरे अकेले के नेतृत्व में आए। सब पत्रकारों ने देखा। हो सकता है मैं माफी चाहता हूं, को आवेश में कोई शब्द किसी पत्रकार के बारे में मेरे से निकल गया होगा, मैंने माफी मांग ली। लेकिन हमारा एम क्या था, मैं आपको बता देना चाहता हूं। हम ऑफिस से चले, हम बाकायदा वहां ज्ञापन टाइप करवा रखा था। हमारा मकसद एक ही था, सीएमएचओ को हम ज्ञापन देंगे कि गेट को अवरुद्ध ना किया जाए, हॉस्पिटल के गेट को कतई अवरुद्ध ना किया जाए। क्यों? कौन आता है सरकारी हॉस्पिटल में? कौन आता है भाई? हमारे तो खांसी हो जाएगी, हम तो शिक्षा हिसार चले जाएंगे दिखाने के लिए। वहां एक गरीब आदमी आता है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब हम वहां पहुंचे तो सामने जो लोग खड़े थे, जो हस्ताक्षर अभियान चला रखे, उनके जो चेले खड़े, उन किलकारियां मारनी चालू कर दी हमारे को देख करके। हमने भी माइक ला रखा था, मैं झूठ नहीं बोलता। 3 व्हीलर पे माइक था। हमारा ये था कि सीएमएचओ को ज्ञापन देंगे, हम भाषण करते हुए, नारे करते हुए, हम एसडीएम ऑफिस भी जाएंगे, एसडीएम साहब को भी ज्ञापन देंगे। हमारे को देखते किलकारियां मारने चालू कर दिया। अब एक बात बताइए कि 50-60 लोग मेरे साथ भी थे। अब किलकारी मारने वाले तो 2-4 हमारे साथ भी हो सकते हैं। हमने सारा वो थोड़ा वो ठेका ले रखे कि उनको हम रोक पाए, या रोड पे भी 50 आदमी और इकट्ठे हो गए, उन्होंने किलकारियां मारने चालू कर दी। एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया हमें बदनाम करने के लिए। हमारा एक मांग थी, एक सूत्रीय कार्यक्रम था कि आप हॉस्पिटल के गेट के आगे प्लीज मत खड़े हो। मेरे आंखों के सामने एम्बुलेंस आई। किसी पत्रकार भाई के पास उस दिन का जो वीडियो होता आप निकाल के देख लो,
मैंने माइक पे 50 बार कहा भाई एम्बुलेंस आ गई, रास्ता दे दो। उन लोगों के कोई जूं तक नहीं रहेंगी। और फिर बदनामी हमारे को कि भाजपा कार्यकर्ता लठ लिए घूम रहे हैं। अरे भाई, आप और आपके बेटे और आपके कार्यकर्ता एक थानेदार को क्या करे हैं? आप वीडियो में देखो, एक सीआई 3 स्टार जो इंस्पेक्टर जो इस सुरक्षा व्यवस्था को संभाल रहा है, और उसको आप ये कह रहे हो किसके हाथ लगा रहे हो तुम? मैं संजीव बेनीवाल का बेटा हूं क्या? कमाल कर दिया यार। मतलब आप कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हो, एक अधिकारी को कैसे धमका रहे हो और लाछन हमारे पे लगा रहे हो कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने ये कर दिया वो कर दिया। एक सूत्री कार्यक्रम था कि गेट को अवरुद्ध कतई नहीं होने देंगे, और प्रशासन का सहयोग लिया। आप लोग कह रहे हो कि प्रशासन इनका साथ दे रहा है। भूप जी आप इतने डिग गए, आप ये हो गए। मैंने देखी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे भाई, उनको तो हमने बुलाया था कि जी नहीं हट रहे हैं ये, कहीं आमना सामना नहीं हो जाए, किसी आदमी की कोई जनहानि नहीं हो जाए, आप आइए। मैं ये कह रहा हूं कि गेट के साथ मैंने ये कहा 3 रेडी, चौथी रेडी को आप, तुम सारे के सारे कमाने खाने वाले लोग इतनी बड़ी राजनीति करते हो, तुम फॉर्चूनर गाड़ियों में घूम रहे हो गनमैन ले हुए। आप एक रेडी वाले को ये नहीं कह सकते भाई तू कितना कमाता है दिन में? 500 रुपए, ये 500 रुपए पकड़िए, जगह खाली कर दे, आप हस्ताक्षर बैंक चलाइए ना। कहां तकलीफ है लोगों को? लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलत काम आप कर रहे हो, सुरक्षा व्यवस्था को आप खराब कर रहे हो, ट्रैफिक व्यवस्था को आप खराब कर रहे हो, हॉस्पिटल की व्यवस्था आप कर रहे हो, और जिम्मेवार किसको बता रहे हो? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। ठीक है, बीच में हुआ किसी पत्रकार के साथ का कोई गाली गलौज हुआ, कुछ हुआ, किसी ने अपशब्द बोले, हम कतई इस बात के खिलाफ है। उन भाइयों की पर्सनल क्या बात थी वो जाने, लेकिन किसी को कोई बात कहना हमारे संस्कार में नहीं है कम से कम। अब मैं दूसरी तरफ आऊंगा कि अब एक पत्रकार का कोई भाई तू दिहाड़ी कर ले, और कोई शब्द मेरे मुंह से निकल गया, किसी पत्रकार भाई ने, आप में बैठे हैं, उन्होंने फोन किया, हमने सॉरी फील कर लिया। भाई कहां दिक्कत आ रही है बताइए? भाई उस आदमी को कोई तकलीफ हुई हो, उसके ऊपर कोई ऐसा दिमाग में आया कि मेरे बारे में दिहाड़ी वाली बात क्यों कह दी, हमने भी स्वीकार कर ली। लेकिन पत्रकार रहो। वो कौन सा पत्रकार है? अरे मैं डालिस पारिक की बात कर रहा हूं यार। वो कौन सा पत्रकार है? नहीं, मैं आपको तकलीफ हो इस बात की, या उस भाई को तकलीफ हो, तो मैं माफी भी चाहता हूं। आज जिस ऑफिस में मैं बैठा हूं ये मेरा ऑफिस है। मैंने ये बात इसलिए कही है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं दर्शकों को भी, साथियों आपको भी। ये मेरा ऑफिस है, इसके अंदर एक मेरा भाई, मेरा दोस्त धर्मेंद्र सारण प्रॉपर्टी का काम करता है, वो भी यहीं बैठता है। भाई तू तेरा प्रॉपर्टी का काम करता है, मैं मेरी राजनीति करता हूं, कहां तकलीफ है? अब वो पत्रकार क्या कहता है बलवान पूनिया को कि जी उस दिन जो आंदोलन चल रहा था हमारा, और वो जो बीजेपी के कार्यकर्ता आए, उसमें प्रॉपर्टी डीलर भी घुसे हुए थे जो दलाली करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहोगे? अरे यार कमाल का पत्रकार है तू, कौन से सवाल जवाब कर रहा है तू एक नेता के सामने? प्रॉपर्टी डीलर मतलब किसी के बारे में कहना, अच्छा कौन सा चोरी का काम है भाई? मैं तो स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर का काम नहीं करता भी हूं तो कहां गलत है? कमा के ही खाते होगे, चिट्ठा का तो व्यापार नहीं कर रहा हो, कोई नकली डीजल तो नहीं बना रहा होगा मैं, कोई चंदन तो नहीं बेच रहा होगा मैं। क्या तकलीफ आ गई आप लोगों को? और वो भी पत्रकार को तकलीफ आए तो बलवान पूनिया को आए, तकलीफ आए तो शेर सिंह गोस्वामी को आए, तकलीफ आए तो ब्लॉकों को आए, कांग्रेस के किसी रविंद्र मोटसरा को आए। भाई आप पत्रकार हो यार, आपको कहां तकलीफ आ गई मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूं तो ये इस तरह की बातें शोभा नहीं देता। एक दूसरे का गुट बनाना और बनाना, देखो आप अपने व्यवसाय में खुश हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं इस बात की, लेकिन मैं ये कहता हूं सब पार्टियों में जाओ, आप लोगों का धर्म बनता है, आप चौथा स्तंभ हो, आपके ऊपर पूरा मतलब जो भी यहाँ कोई घटनाएं होती है, इस तरह कोई कार्यक्रम होते हैं, सारा आपके कंधों पे दायित्व है। मैं तो कहता हूं आप डिबेट करो उनसे, बीजेपी वालों से भी करो, जाके बातें पूछो उनसे, असली सवाल घेरो उनको, डिबेट करो आप। लेकिन यार एक पर्सनल एक प्रोग्राम में जाके मेरे प्रॉपर्टी डीलर कह रहे हो आप, तो मैं भाई कोई चोरी नहीं कर रहा हूं। इसलिए मैंने उन मास्टर जी का नाम लिया है, जिनके साथ गाली गलौज हुआ वो गलत है, हम उसके पक्षधर कतई नहीं है। रही बात आज बलवान जी तरह तरह की बातें करते हैं,
भाई आपके कार्यकाल में आपने मनमानी नहीं करी क्या? मेरे पे केस हुआ, मैं कह रहा हूं, आप लोगों ने फोन नहीं किया प्रशासन को? अरे कम से कम तय में तो जाना चाहिए किस आदमी पे क्या लांछन लगा है, किस पे क्या केस हुआ है, किस पे क्या एफआईआर हुई है, किसी का साथ देना है कि नहीं देना है। आप बिना बात का उस बात को मुद्दा बना करके एक शरीफ आदमी ऊपर लांछन लगाने की कोशिश किया है आपने। ऐसे लांछन नहीं लगता, सोने पे कभी काट नहीं लगता भाई। आपके राज में हमने देखे सीआई यहां बैठे बैठे एक सुरक्षा व्यवस्था को संभालने को सीआई आ गया, आपके बेटे ने आपके समर्थकों ने इतनी बड़ी बात कह दी उसके लिए। अरे आपके सीआई पीछे लगे थे जो ये कहते थे कि भाई कौन सी पार्टी को वोट दिए, जब वो एफआईआर करते थे। थाने को सीपीआईएम का दफ्तर बना रखा था आप लोगों ने। हम खुद गए थे वहां, हमने प्रतिशोध किया था उस बात का कि नहीं ये सीपीआईएम का दफ्तर नहीं है भाई, ये शहर का थाना है, ये पब्लिक का थाना है, या फैसले होते हैं या न्याय अन्याय की लड़ाई लड़ी जाती है। आप इसको किसी पर्सनल किसी ऑफिस मत समझ लेना। हमने जाके कहा था वहां। आपने आंदोलन की बात आप करते हो कि ये फितरती आके इस आंदोलन को कुचलने का काम कर रहे हैं। मैंने सारी बातें क्लियर कर दी कि हमें कुचलने का कोई हमारा ऐसी कोई हमारी मनसा नहीं है, ऐसी कोई दिमाग में नहीं। आप कल आप एसडीएम ऑफिस के आगे जाके बैठो ना, आप क्या तकलीफ है हमें? विपक्ष का काम आंदोलन करना है। एक हॉस्पिटल की मांग थी कि हॉस्पिटल के गेट के आगे तो हम खड़े नहीं होने देंगे। जहां आपको करना हो करो, आपका काम है, पक्ष का काम है विकास कार्य कराना, आपका काम है रोड अटकाना। भाई आपने नीट हटाना आंदोलन में क्या किया? गाय का जो कांड हुआ था गांधी में, क्या भूमिका निभाई आप लोगों ने? मेरा आज भी वीडियो उस मुसलमान भाई जो इकट्ठे हुए थे एसडीएम ऑफिस के आगे, मेरे पास आज भी वीडियो दयानंद बेरवाल ने वहां जाके क्या कहा था। आपने तो एक शब्द नहीं बोला उसके लिए, लेकिन उल्टे आपने जो नेता थे उनके साथ क्या व्यवहार किया? 20 दिन तक उठ के चल नहीं पाए वो नेता। कमाल की बात है यार। आपने किया वो सारा सही। बिराने आंदोलन चल रहा था, रात को आंसू गैस के दो गोले छुटवा के रात को नीचे उतार के थाने में घुसेड़ दी उन लोगों को। हम तो ये तो नहीं कर रहे हैं ना, काम पुलिस को कह रहे हैं गिरफ्तार करो। 4 दिन से सारा सिस्टम चल रहा है उनका, हम भी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। हमने तो एक की गिरफ्तारी नहीं करवाई, हमने तो एक की वो मुकदमा नहीं करवाया। क्यों? कि उनका काम है आंदोलन करना, हमारा काम है कार्य करवाना। बड़ा फर्क है उनमें हमारे में। अब आप एक बात बताइए, मेरे को आज 7 साल भादरा में आते 8 साल हो गए। मैं इतना बड़ा पद, सचिव का पद छोड़ के मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। आप उकसा रहे हो हमें। बलवान फगेड़िया ने एक पोस्ट डाल रखी थी आज से 3 दिन पहले, मैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ बता रहा हूं आपको। किसी भाई ने, हो सकता है कोई जरूरी थोड़ी है सारी जनता मुझे जाने, मैं कोई मुख्यमंत्री थोड़ा ही हूं। किसी भाई ने पूछ लिया दयानंद बेरवाल कौन है, उसने क्या लिखा पता है पत्रकार भाइयों? ऊटिया। मेरे पास प्रूफ है। अरे भले आदमी, तू 3 साल पहले मेरे गांव में आके मुझे इनवाइट करके ले जाता था करणपुरा स्कूल के लिए, और मैं झंडा फहरा के आता था, उस दिन तो मैं तेरा नेता था। आज दयानंद बेरवाल ऊटिया हो गया, और फिर आप लिखते हो फेसबुक पे कि हम आ रहे हैं, बच्चों को देख के आप आ गए होंगे, हम आ रहे हैं, हम देखते हैं। क्यों कतार बना के लाए 300-400 आदमियों की? भाई क्या कहना चाहते थे भादरा में आप लोग? क्या संदेश देना चाहते थे आप? हस्ताक्षर अभियान ही तो चला रखा है। क्या जरूरत थी 300-400 आदमियों को इकट्ठा करके वहां किसान भवन से या लाने की? क्या बताना चाहते थे भादरा की जनता को? नहीं होने देंगे कतई। 300-400 नहीं, 3-4 हजार नहीं, 3-4 लाख भी नहीं। एक बात थी कि हॉस्पिटल के गेट को अवरुद्ध नहीं होने देंगे, कतई नहीं होने देंगे, उस दिन भी नहीं होने दिया। यार कमाल करते हो आप, सारे काम आप कर रहे हो, बुलाना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दे रहे हो, गलत हमें साबित कर रहे हो, चैलेंज देके चल रहे हो, चारों तरफ से आप फेसबुक पे चला रहे हो, लाइव चल रहे हो कि हम आ रहे हैं कल, कर लेना मुकाबला। आप फेसबुक पे देखो उनकी मेन पढ़े लिखे लोग। एक वकील मेरे को कहता तू आज खत्म हो गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भाइयों को बताना चाहता हूं, एक वकील बहुत बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ में गिना जाता है उस आदमी को। वो मेरे को उस दिन बोलता है जब हमने उस गेट को खाली करा दिया, तो वो कह रहा है तू आज खत्म हो गया, तेरे साथ एक आदमी नहीं है। मैंने कहा आपको, मैं आप कर रहा हूं। अरे भाई
आप दूसरों को तू कह के आप ये उम्मीद रखते होगे वो आपको आप कह देगा। पहले अपनी भाषा में संयम रखो। आप जी बोलोगे तो हम भी आपको 2 बार जी कह के आपको संबोधन करेंगे आपका। यार आपने समझ क्या रखा है, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। डरने वाले हम भी नहीं है किसी से। आपके दिमाग में ये कोई चीज है ना तो आप निकाल देना। आपके कोई कार्यकर्ता के कोई ज्यादा हौसला बढ़ रखा है, राजनीति कर रहे हैं, तुच्छ राजनीति कर रहे हैं। भाई हॉस्पिटल सही जगह बन रहा है, कनेक्टिविटी। जब मैं आपको पहले ही बता दिया कि टेक्निकल टीम ने आकर के उस प्रशासन ने सारा आप भाइयों के सामने सारा बताया, उन्होंने एक भी बात उनकी गलत हो तो आप उनसे दोबारा मिल लो, आप उनके कागजात देख लो, कहां क्वेश्चन मार्क लगा वो देख लो, उस जगह की टाल क्यों हुई वो देख लो। वो झूठे हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम दोबारा कर लेंगे कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, हॉस्पिटल का तो मुद्दा ही नहीं है। उनका सीधा सा आरोप है हम हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, भाजपा वाले आकर हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं। भाई हम कहां विरोध कर रहे हैं अनिल जी। अब वो एसडीएम ऑफिस बैठे हैं 2 दिन से, कहां जा रहे हैं हम। वो 2 बैठे हैं या 200 बैठे हैं या 50 बैठे हैं, हमें पता ही नहीं इस बात का। हम कल ज्ञापन देके आए, हमें पता था वो 12 बजे यहां धरना देने आएंगे। हम 12:05 में रवाना हो गए वहां से। जो भी हमने नाराबाजी करनी थी, जो भी ज्ञापन देना हमारे कार्यकर्ताओं जो बोलना था, समझ ढंग से जाके एसडीएम साहब को, नायब साहब को ज्ञापन देके हम निकल गए वहां से। यदि हमें अफरा तफरी करनी होती, यदि हमें ऐसा कोई वहां माहौल उत्पन्न करना होता तो हम वहां खड़े हो जाते। हमें पता था 12 बजे टाइम है इनका, लेकिन क्यों हम कहां अवरोध पैदा कर रहे हैं अनिल जी। हम तो कह रहे हैं आंदोलन करो, लेकिन ढंग से करो। और उस आंदोलन को मत करो जो एक आम पब्लिक को जो विकास का काम हो रहा है, जो अरे कितनी बढ़िया जगह उस भामाशाह ने दी है, दूसरी तहसीलों की कनेक्टिविटी उसके साथ जुड़ेगी। क्या तकलीफ है आप लोगों को। अच्छा दयानंद जी, एक बात तो आप मानते हैं या नहीं मानेंगे उसको, ठीक है, वो बाहर जा रहा है अस्पताल और तमाम गांव जो देहात क्षेत्र है उनको कहीं ना कहीं फायदा होगा, सीधी कनेक्टिविटी है, शहर में नहीं आना पड़ेगा। लेकिन कस्बे के लोगों को क्या प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई अनिल जी आप एक बात समझो, आपने सवाल तो सही किया, लेकिन आज कस्बे के लोग हैं वो सारे सामर्थ्य हैं। एक घर में 2-2 गाड़ियां खड़ी हैं अनिल जी, एक घर में 3-3 साधन खड़े हैं। अरे आज आप हिसार आधार हॉस्पिटल डाबड़ा रोड पे हिसार बस स्टैंड से 5 किलोमीटर दूर बसाया गया आधार हॉस्पिटल, जो आज नामी गिरामी हॉस्पिटल उसका नाम आता है। वहां हजारों गाड़ी आपको खड़ी मिलेगी, उसके सामने रोजगार देखो आप, लोगों ने खाने पीने की दुकानें सजा रखी है वहां, तो वहां भी लोग जाते होंगे। ये लोग जो कस्बे, एक बात बताइए, जो ग्रामीण क्षेत्र का जो व्यक्ति है उसको तो हो सकता है, हम भी सोच सकते हैं कि किराया 50 रुपए जेब में ना मिले। क्या कस्बे में जो रहते हैं, जो नौकरी करते हैं, जो व्यापार करते हैं, कि हम समझ सकते हैं कि उनके पास इतने साधन है, वो 1 किलोमीटर गाड़ी लेके नहीं जा पाएगा। लेकिन जब वो शहर से बाहर जब बस स्टैंड क्रॉस कर लेगा और उसको ये पता है कि तेरा मरीज बहुत ज्यादा सीरियस है, और जब वो पहुंचेगा ना वहां, तो उसको आत्मिक शांति मिलेगी कि देख तू 2 मिनट में हॉस्पिटल में आ गया। अब उन्होंने ये बरसात का कहा था, ये गलत कहा था क्या हाल होता है मानसून के उसमें, और उसमें मंदरूप जी भी चलाते हैं अपना वीडियो, ये भी गुलशन जी चलाते हैं, आप दिन मोहम्मद सतरंगी संसार सारे, कश्मीरी लाल जी सारे चलाते हो, आप देखता हो पानी का क्या माहौल होता है। अरे इतना बड़ा ट्रोमा सेंटर यहाँ नरक में ला करके, और कोई सीरियस मरीज होगा जहां इतना पानी खड़ा होगा, वो एम्बुलेंस निकल जाएगी क्या साइड जैसी, वो 1 मिनट में पहुंच जाएगा अंदर। आप इस जगह का उस जगह कंपैरिजन करके देखो पहले, उसके बाद बताना। दयानंद जी, पब्लिक भी भली भांति समझ रही है कि वहां चला जाएगा, इससे क्या लाभ और क्या नुकसान है। इसके पीछे मूल राजनीति और मूल उद्देश्य जो बलवान पूनिया का है वो क्या है। फिर राजनीति करना हार स्वीकार नहीं हो रही है। मैंने आपको पहले ही बता दिया ये बात तो, कि वो आरोप लगा रहे हैं। मैं पहले आप देखो, मैंने सारी बातें बताई है। भाई आपके टाइम में अधिकारी क्या करते थे, ये पूछ के एफआईआर करते थे कि आपने वोट किसको दिए। तो आज देखो सीधी सी बात है, उसके मरोड़ उठ रहे अंदर से। भाई कहने में, आज आरोप लगाने में, मैं आप पे आज कोई आरोप लगा देता हूं, आप 70 साल के इंसान हो, तो मुझे कोई जोर थोड़ी है आरोप लगाने में। लेकिन ये भाई और जो दर्शक जो देख रहे हैं वो क्या कहेंगे मेरे को। मैं ये पूछता हूं आपको कि मैं आप पे आरोप तो लगा दिया, लेकिन वो लोग क्या कहेंगे जो इसके साथ बैठे हैं ना वहां धरने पे। मैं कहता हूं आज वोटिंग करा के देख लो, 90% लोग वो भी कहेंगे कि बाहर हॉस्पिटल गए, हम उसका समर्थन करते हैं। क्या बात करते हो आप। रही बात टेक्निकल इश्यू की, तो टेक्निकल इश्यू तो मेरी बात सुनो, जब ये तो हमें सारा पता है कि 3 बीघा में हॉस्पिटल बन जाएगा क्या, 40% कंस्ट्रक्शन होगा जनसाब, 40% के बाद 3 बीघा रह जाएगी। उसमें बहु मंजिला इमारत, शहर के बीच में जितनी परेशानियां हैं
क्या ये मुनासिब है? वहां बन जाएगा? 3 बीघा में कैसे बन जाएगा? जो 6 बीघा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं ये, तो वो 3 बीघा को कौन टेक्निकल आदमी स्वीकार करेगा? क्यों बावड़ी बातें कर रहे हो? क्यों लोगों को बहका रहे हो यार? अब उनके समर्थक मुझे कह रहे हैं कि तू आज खत्म हो गया, तू गांव का पंच नहीं बन सकता। उनको ये नहीं पता कि मुझे टिकट तो नहीं मिली, मैं एमएलए तो नहीं बना। छोड़िए, बढ़िया बात है। वर्तमान में जहाँ चिकित्सालय है, वहाँ बीसीएमओ का कार्यालय है, वहाँ नया ओपीडी रूम है, नई लैब बनी है, नया ऑक्सीजन प्लांट बना है, सरकार के करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, उनका क्या होगा? सारी चीजें वहीं रहेंगी। नहीं, क्या काम क्या आएगी फिर? वो काम वहाँ एक रूरल हॉस्पिटल की योजना है सरकार की, गुलशन जी, कि एक हॉस्पिटल रूरल के हिसाब से वहां बनाया जाए। तो उसमें भी ओपीडी आएंगी, उसमें भी टेस्ट होंगे, उसमें भी लैब का काम चलेगा, उसमें सारे काम चलेंगे। ये जगह कोई आवारा पशुओं घूमने के लिए आरक्षित नहीं होगी। इसमें रूरल के हिसाब से एक हॉस्पिटल की स्थापना करके, और सरकार की और हमारे विधायक जी की और हमारी पार्टी की मंशा है कि जैसे मेडिकल है बाहर, दूसरी कोई रोजगार है, वो हम छीनने का प्रयास नहीं करेंगे। उनका जो रोजगार है वो चलता रहे, और इस हॉस्पिटल को यथावत मतलब छोटा हो जाएगा। मतलब यहाँ भी कोई चिकित्सक बैठेंगे? चिकित्सक बैठेंगे, यहाँ चिकित्सक बैठेंगे, रूरल के हिसाब से हॉस्पिटल की स्थापना की जाएगी। लोकतांत्रिक रूप से बात करते हैं दयानंद जी, जब बीजेपी यहाँ विपक्ष में थी, खूब सारे उन्होंने आंदोलन किए, तकरीबन 5 साल में 20 से 25 आंदोलन किए, बड़ी रैलियां निकाली, बहुत सारे अभियान भी चलाए। ऐसे में वर्तमान में विपक्ष में बलवान पूनिया है, वो चिकित्सालय को लेकर विपक्ष में होने के नाते एक हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, अपना आंदोलन कर रहे हैं। 4-5 दिनों से आपके बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा, आप भी उनमें शामिल हो, एक अलग तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। हमने कल एसडीएम ऑफिस के आगे देखा, झंडों के साथ लट आप लोग लेके गए थे। उससे एक और वीडियो आई जिसमें आप बलवान पूनिया के बेटे को भगाते हुए हॉस्पिटल के आगे से दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आपके द्वारा बहुत सारी एक लोकतांत्रिक टिप्पणियां दिखी। तो क्या एक तरीके से कहें तो विचारधारा के अनुसार आप लोग ये चीज सही कर रहे हैं? गुलशन जी, मैंने आपको पहले बताया आप लोगों को कि इस तरह की बातें हमारे संस्कारों में नहीं है, लेकिन उकसाया जा रहा है। देखिए, जहां 100 या 150 की संख्या में जहां इकट्ठे हो जाए, देखो नेचुरल है। आज आप 7 या 8 या 10 पत्रकार बैठे हैं, सबकी सोच एक तो नहीं है। कोई किस तरह के मेरे पर सवाल कर रहा है, कोई चुप बैठा है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई देख रहा है कि दयानंद जी क्या बोल रहे हैं। देखो, ये विभिन्न प्रकार की अपनी अपनी सोच होती है। तो मैं आपकी बात पे आ जाता हूं कि जहां 100-150 आदमी जो हमारे साथ थे, उसमें सारे दयानंद नहीं हो सकते, सारे गुलशन नहीं हो सकते, उसमें दूसरी सोच के भी आदमी हो सकते हैं। किसी ने, सामने वाले ने 1 किलकारी मारी, मैंने पहले बोल दिया, उसने 2 मार दी होगी। हम इस बात के कतई समर्थक नहीं है गुलशन जी, लेकिन जो 3-4 दिन से जो माहौल क्रिएट हुआ वो उनकी वजह से हुआ, ना कि हमारी वजह से। शुरू वाले दिन, अब परसों, मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनिए आप पत्रकार जी। परसों कामरेड बलवान पूनिया की मिसेज सुनीता पूनिया जी वहां हस्ताक्षर अभियान करवाने के लिए आई। क्या कोई बीजेपी कार्यकर्ता वहां दिखाई दिया आपको? अब आप यो कहोगे वो लेडीज थी, तो लेडीज तो हमारे साथ भी हैं। क्या कोई बीजेपी की महिला कार्यकर्ता दिखी वहां? क्यों? क्योंकि वो अपना विधिवत रूप से जो अपना कार्य कर रही थी वो ठीक कर रही थी। वो हॉस्पिटल के 3-4 रेडी को छोड़ के खड़ी थी, उनके साथ लेडीजें थी, वो अपना कार्य कर रही थी सुचारू रूप से। हमने अपने आंखों से देखा, हमें क्या तकलीफ है बताइए? बात लेडीज की और मर्द की नहीं है, लेकिन उसमें उकसा भी रहे थे कुछ लोग कि लुगाइयों को आगे कर दिया, वो कर दिया। ऐसी बातें देखो नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप डट के मुकाबला करिए, सरकार का आंदोलन करिए, उसका मुकाबला करिए। कोई गलत काम हो रहा है तो आप विपक्ष में बैठ के आंदोलन करिए। हम ऐसी हमारी कोई मंशा नहीं है कि आपकी अड़ंगा डालें हम, या आपके साथ कोई गलत व्यवहार करें, लेकिन अपने गिरेबान में झांक करके आप क्या हो, आप क्या कर रहे हो, आपकी मंशा क्या है, आप क्या थे, अब क्या हो। आप विधानसभा तक जाए, आप बड़े जनप्रतिनिधि बन लिए, आपको बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, सोच समझ के कार्य करना चाहिए। अपने कार्यकर्ताओं सोच समझ के इकट्ठा रख के आंदोलन करना चाहिए। ऐसी हमारी उनसे उम्मीदें हम चलाएंगे किसान भवन के खिलाफ। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये आपका सवाल आ गया इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। उसके खिलाफ हम अभियान चलाएंगे जो एक किसान भवन के नाम से जो कब्जा किया हुआ शहर को बीचों बीच, उसमें सिवाय सीपीआई कॉमरेडों के अलावा वहां कोई ना तो आना जाना है, ना वहां कोई किसान जाता है, ना कोई वो मीटिंग होती है, ना कोई और होता है। इन्होंने कहा हमारे चंदे से बनाया। भाई तुम्हारे चंदे से बनाए, किसी चंदे से बनाए, एक शहर की एक
बीच की जो हृदय जिसको बोलते हैं उस जगह आपने कब्जा कर लिया। काम क्या रही, आप अपना पार्टी का कार्यालय चला रहे हो, उसके खिलाफ हम हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और सरकार से निवेदन करेंगे कि इसका सरकारीकरण किया जाए। नहीं चंदा उसका उसमें सबका है सर, जी भादरा के निवासियों ने भी तो चंदा दिया है उसमें सब। नहीं, मैं ये वो बीच में वो बात भूल गया, ये कह रहे कि हमारे चंदे से हमने बनाया है, तो दूसरे आदमियों ने, आप सही कह रहे हो, दूसरे भाइयों का भी चंदा है उसमें, लेकिन आना जाना किसी का नहीं है। वो दया जी वो सिर्फ उनके काम आता है। उसके खिलाफ हम विधायक जी से बात करके और पार्टी मीटिंग लेकर के ऐसी, जैसे आप बता रहे हो भी पहले दिन जैसे वो हस्ताक्षर अभियान चलाए गए थे, तो आप कार्यालय से निकले, तो आपका जो उद्देश्य था वो हस्ताक्षर अभियान को रोकने का नहीं था, कि सीमा को ज्ञापन देने का था। जी। लेकिन जैसे उन्होंने किलकारियां बताई तब जाके आपने उनको जो है आगे आने के लिए मैंने पत्रकार जी पहले ही बता दिया। हम ईमानदारी से मैं कह रहा हूं कि ऑफिस से चले, हमारे हाथ में ज्ञापन थे और उस डेट को ज्ञापन ना दियो हो, आप जाके पता कर लो। एसडीएम साहब के पास हमारा ज्ञापन मिलेगा और ये अपने ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी है उनके पास भी मिलेगा। हम वहां से चले, माइक हमने इसलिए लिया था कि सीएमएचओ साहब को दे करके हम अपना जो भी भाषण जो भी करते जाएंगे, एसडीएम ऑफिस तक जाएंगे और वहां से वापिस आ जाएंगे। लेकिन जैसे हम यहाँ कोने पे पहुंचे, वो सामने गेट रोक के खड़े थे। पहला दिन था वो हमारा, और इन्होंने किलकारियां मारनी हमारे को देख के चालू कर दी। अब मैंने पहले बता दी सारी बातें। अब 2 4 5 लोग हमारे साथ भी थे या रोड पे खड़े जो तमाशगीर थे जो खड़े हो गए, उन्होंने भी किलकारियां मारनी चालू कर दी। हमने क्या किया, हमने प्रशासन को बुलाया, हमने उनके साथ कोई बदसलूकी नहीं करी, हमने उनके कोई चोट नहीं मारी, हमने उनको कोई गालियां नहीं दी। आप वीडियो देख लो, सब पत्रकारों के पास है। हमने प्रशासन को बुलाया, हमने ये कहा कि इनको गेट से हटा दो। हमारी एक ही मांग है, ये हस्ताक्षर अभियान चलाएं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। बामासा जैसे लोगों को वो भूमाफिया ऐसे बता रहे हैं, तो आपकी भी क्या उधर कोई जमीन वगैरह जगह वगैरह है उधर? नहीं, हमारी कोई जमीन नहीं है, कोई प्लाट नहीं, कोई जमीन नहीं। हमें धंधे देखो पता था कि आ रहा है, वहां हॉस्पिटल आ रहा है, ट्रॉमा सेंटर आ रहा है, लेकिन ऐसे हमारी कोई सोच ही नहीं है कि वहां कोई दुकान ले लें, मकान ले लें, हमारा बढ़ जाएगा, किराए पे दे दें, ऐसी हमारी कोई सोच नहीं है। हम साफ सभी के आदमी हैं, साफ सभी से राजनीति करते हैं। भादरा में हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। क्या